हे दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे नमपाई का फर्स्ट वीडियो। ओके, हम जानेंगे कि ये नमपाई लाइब्रेरी होती क्या है, हमको सीखना क्यों चाहिए बेसिकली। ठीक है, हम जानेंगे कि ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी क्या होती चीज़ है। ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है हमको। बेसिकली ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, हम जानेंगे ना अभी, तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे क्या होती चीज़ है। लेट्स रोल विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, पहले वो जानते हैं। ठीक है, हमको पता चल जाएगा कि क्या चलता क्या है एक्चुअली ये। ठीक है, हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो क्या चीज़ें चाहिए रहती है हमको, हम अभी देखते हैं। ठीक है, हमको पता है कि numpy एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जो चीज़ होती है हमारे काम आसान करती है, हमारा काम जो आसान करता है वो हम लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, बने बनाए डेवलपर्स ने काम किए होते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन बनाना होता है वो हमको बने बनाए लाइब्रेरीज मिल जाती है। हमको यूज़ करना पड़ता है उसको, और हमारा काम आसान कर देता है। इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, हम चलते हैं अभी और हम जानते हैं क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो अभी numpy के बारे में पढ़ते हैं। numpy अभी पढ़ता है कि numpy होती क्या चीज़ है। पहले तो हमको समझना पड़ेगा ये numpy जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, numpy जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसका एब्रीविएशन का मतलब क्या है numpy। आपको सबको नाम पे जाइए इसका। ठीक है, अभी numpy पाई मीन्स वो पाइथन का लाइब्रेरीज रहेंगे। ठीक है, ठीक है, पाई है और नम है, तो क्या हम कह सकते हैं इसको न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, उसको चीज़ को क्या बोलते हैं हम, न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं इसको। न्यूमेरिकल पाइथन है चीज़ें। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन है यहाँ पे। हम अभी स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन हमको समझ में आया कि numpy जो डील करता है नंबर से, ठीक है, वो हम कहते हैं न्यूमेरिक। ठीक है, हमको समझ में ये आ गया, न्यूमेरिक है और वो बनी है किससे, पाइथन प्रोग्रामिंग से। ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है, वो हमको पता चल रहा है कि एक तो न्यूमेरिकल नंबर्स को हैंडल करता है और दूसरी चीज़ है कि वो पाइथन प्रोग्रामिंग से बना हुआ चीज़ है। ठीक है, ये लाइब्रेरी बना हुआ है। ये दो हमको समझ में आ गया। अभी हमको समझना पड़ेगा कि हम तो जा रहे हैं फॉर डेटा साइंस फील्ड में। ठीक है, डेटा साइंस के फील्ड में हमको जाना है, तो ये पहला लाइब्रेरी होगा जो हमको सिखाएगा कि कैसे डील कर सकते हैं नंबर से। ठीक है, जो भी आपको डेटा सेट दिया जाएगा आपके कंपनी में और जो भी हो, तो ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल रिलेटेड होगा। ये लाइब्रेरी हमको बहुत काफ़ी यूज़ होगा डेटा साइंस के फील्ड में। ओके, जब भी हम पढ़ रहे numpy, वो एंट्री पॉइंट रहेगा डेटा साइंस के। ठीक है, numpy इज़ एंट्री पॉइंट फॉर डेटा साइंस, हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, numpy इज़ एन एंट्री पॉइंट फॉर द डेटा साइंस। ठीक है, फॉर डेटा साइंस, एंट्री पॉइंट फॉर डेटा साइंस करके DS। ठीक है, उसका मीनिंग यही चीज़ होती है कि ये डेटा साइंस के लिए सूटेबल है। ठीक है, आप समझ लो यहाँ पे एंट्री पॉइंट फॉर डेटा साइंस बेसिकली। हम एंट्री पॉइंट फॉर द डेटा साइंस तो बोल रहे हैं, बट हमको पढ़नी क्यों ज़रूरी है ये। ठीक है, जो भी डेटा साइंस के फील्ड में जाना है तो हमको पता होना चाहिए numpy लाइब्रेरी। फर्स्ट लाइब्रेरी मस्ट एंड शुड हमको जाननी ज़रूरी है। ठीक है, ये जाननी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है,
सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। numpy क्या चीज़ होती है, क्या डील करता है, इसके रिलेटेड हमको जानना पड़ता है। सो ये हमको समझ में आ गया, पहला लाइब्रेरी हमारा रहेगा। ठीक है। सो क्या नीड पड़ी कि ये डेटा साइंस की, ठीक है, व्हाट इज़ अ नीड फॉर द डेटा साइंस, नीड ऑफ numpy, ठीक है, नीड ऑफ numpy। what is the need of numpy, need, what is the need of a numpy, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको समझना पड़ेगा, सो व्हाट इज़ अ नीड फॉर, सो परफॉर्म्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, बेसिक मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मीनिंग लाइक हम क्या खाली मैथमेटिकल ऑपरेशन ही डील कर सकते हैं, ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये डेटा साइंस के फील्ड में, मशीन लर्निंग के फील्ड में AI ML कॉम्प्लेक्स जो परफॉर्म होती है ऑपरेशंस, ओके, वो हम कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ऑपरेशंस होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। सो डेटा साइंस जो भी चीज़ें डेटा साइंस के फील्ड में यूज़ करते हैं, लेट अस सपोज DS, अभी मैं पेन ले लेता हूँ, सो DS, ठीक है, AI मैं लिख देता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। DS AI एंड डीप लर्निंग, इस चीज़ से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो परफॉर्म होती है AI ML और डीप लर्निंग में, जो रेलेवेंट ब्रांचेस हैं डेटा साइंस के फील्ड में, जो भी ये पर्टिकुलर थिंग है ना, उसको पढ़ने के लिए हमको क्या करनी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी ज़रूरी पड़ेगी, ठीक है। DS AI ML डीप लर्निंग जो भी चीज़ इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, लेट अस सपोज इसमें हम बोल रहे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, सो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा रहेगा, आपको पहले हमको वो समझना ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होती, क्या चीज़ है, लेट अस सपोज हम अरे को क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें ये फील्ड्स में क्या होता है, ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूँ क्रिएशन ऑफ अरेज अभी, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ एन अरेज हम कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएशन ऑफ एन अरेज मैं लिख देता हूँ, तो बाद में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। Creation of arrays, integral calculus, IC, differential calculus, DC, and statistical related operation, statistical related operation। हम करवा रहे हैं numpy से, ठीक है। numpy में जो कर रहे हैं ना, वो सब इनबिल्ट पाइथन में नहीं है, हमने बनाई है चीज़ें को,
डेवलपर्स ने बैठ के खुद सब फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है। सो हमको वो यूज़ करना है, ठीक है। जो लाइब्रेरी जो हमको बेनिफिट करती है वो ये सब ऑपरेशन नमपाई ये सब करवा पाता है। सो मैंने ये इंट्रोडक्शन इसके लिए रखा, कभी भी हम डेटा साइंस में ऐसा सब ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो numpy का लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। सो numpy का लाइब्रेरी कैसे यूज़ करेंगे, क्या होगा, क्या फंक्शंस रहेंगे, उसको हम जानेंगे। ईच एंड बहुत सारे फंक्शंस रहेंगे, वो सब ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे क्या है ये फंक्शन सब, ठीक है। सो हम जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस रहती है, कहाँ यूज़ कर पाते हैं हम, ठीक है, कहाँ यूज़ करेंगे और उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब भी जानेंगे हम। और इसका हिस्ट्री भी हम जान लेंगे कि numpy का हिस्ट्री क्या था, किसने बनाया, कौन सी क्या फीचर्स ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसमें क्या अरेज क्या चीज़ होती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल से। सो आपको समझ में भी आ जाएगा डेटा साइंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। प्रोजेक्ट्स भी मैं इम्प्लीमेंट करवाऊँगा और करूँगा मैं खुद से, आपको इम्प्लीमेंट करवा के दिखाऊँगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये लाइब्रेरी कैसी यूज़फुल, हमारे डेली बेसिस में कितना यूज़फुल है, ठीक है। सो इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री क्या होगा, क्या फीचर्स ये प्रोवाइड करती है हमको। इतना ही इस वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड से। सो ये मुझे मोटिवेट होगी कि आपको ऐसा कंटेंट लाता रहो, ठीक है। सो इतना ही है दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विथ नेक्स्ट वीडियो एंड विथ न्यू अपडेट्स, ठीक है। इतना ही वीडियो इस वीडियो में। चलते हैं दूसरे वीडियो, ठीक है।